हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए। अभी हाल ही में अभिनय सर का ही मैं वीडियो देख रहा था और उन्होंने एक मुहिम और छेड़ दी है। मैं हूं बेरोजगार, आप अपने नाम के आगे लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? देखो, हालांकि मैं तो बेरोजगार नहीं हूं क्योंकि टीचर हूं, तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेता हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे अभिनय सर ने बोला कि मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं भी अपने नाम के आगे मैं हूं बेरोजगार लगाऊंगा। भले ही चाहे आपका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टा अकाउंट हो, अगर आप इस तरीके से अपना नाम लिख लीजिए, मैं हूं बेरोजगार, उसके बाद अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे ताकि सरकार तक कम से कम ये बात तो पहुंचे कि एक्चुअल में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। सब लोग जानते हैं लेकिन इस पे बात कोई नहीं करता है। आप कोई भी गवर्नमेंट का वीडियो देखें तो वहां पर बेरोजगार से रिलेटेड ही कमेंट करें, समझ रहे? तो ये सारी चीजें आप लोगों को, जब इतने सारे टीचर एक साथ आए हैं तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा आंदोलन मुझे तो नहीं लगता कि और आगे आपको देखने को मिलेगा। सारे टीचर आपके साथ हैं आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और बेरोजगारी दूर करने का मतलब सरकार से इसलिए है क्योंकि एसएससी हुआ, बैंक हुआ और रेलवे हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, समझ रहे हैं? इसलिए किसी कोई भी राज्य सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा। सब जन जो ब्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल की नौकरियां हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो, आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो, तो आपको इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। और कोई भी हिंसा वाली बात नहीं करनी पड़ेगी। आपको अहिंसा को अपनाकर ही अपना काम करवाना पड़ेगा, समझ रहे? अपनी बात सरकार के सामने आपको रखना है। उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप रख सकते हैं। जो मुहिम छिड़ती जा रही है उस पे आप सारे टीचरों का साथ देते रहिए। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सरकार की तरफ से खबर देखने को मिले। क्योंकि हमारी दुश्मनी सरकार से नहीं है। सरकार है केंद्र के अंदर, तो केंद्र के अंदर जो भी सरकार है होगी उससे हम क्या पूछेंगे? सवाल पूछेंगे। और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, आप समझ रहे हैं, जीडीपी -23.9 हो गई है। और निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं? ये एक्ट ऑफ गॉड है। जबकि 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो जीडीपी जो है वो लगातार नीचे खिसकती जा रही थी। 2018 में तो कोरोना आया नहीं था, 2019 में तो कोरोना आया नहीं था। कोरोना जो भारत में देखने को मिला है वो मिला है 2020 में। वो भी कब मिला है? आपका मार्च में, समझ रहे? उससे पहले तो चाइना आईना में आ चुका था, लेकिन क्या बोल दिया? एक्ट ऑफ गॉड है, समझ रहे? क्योंकि इनके पास बहाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी टीचर के द्वारा मुहिम छेड़ी जा रही है आप उसमें उनका साथ दीजिए। ट्विटर पे जो भी हैशटैग चलाए जा रहे हैं, स्पीक अप एसएससी रेलवे एग्जाम, तो उन पे सारा साथ दीजिए। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना काम जरूर कीजिए और जो टीचर है उनका जरूर साथ दीजिए, समझ रहे? क्योंकि दोस्तों, हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, कि डर भी रहता है कि कहीं से कोई कॉल ना आ जाए, कि कोई हमसे ये ना बोल दे कि तुम्हें ये जेल करवा देंगे, तुम्हें इस चार्जेस में रख देंगे, समझ रहे हैं? तो जब टीचर इतने आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे और आपके लिए ही लड़ाई कर रहा है, क्योंकि देखो टीचर जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा लेता है। टीचर कभी खाली नहीं बैठता, इस बात को ध्यान रखना, समझ रहे? लेकिन बेरोजगारी के ऊपर जो मुद्दा उठा है वो आप लोगों के लिए उठा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो तो साथ दीजिए टीचरों का। और जो अभिनय सर ने अभी मुहिम चलाई है, मैं हूं बेरोजगार, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए, साथ दीजिए, अपने नाम के आगे आप जरूर लगाइए, ठीक है? तो दोस्तों, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये हिंदी का टेस्ट है, लगभग 3-4 मिनट तो ले लिए होंगे, मैंने 3 मिनट ले लिए तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? वितुंडा, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्राची का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? पूर्व। पूर्व जो है ये प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम आराम से बता सकते हैं, सिंपल है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समान शब्द का विलोम शब्द, तो समान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषाओं में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम व्यंजन कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के हिंदी भाषा में वे ध्वनि वही है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जल्दी बताओ। छ, त्र, ज्ञा और त्रा, ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। तो यहाँ पर तो ज्ञा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चार पाई किस कारक में है, देखो पर कारक चिन्ह है, तो यहीं से आपको पहचानना है। अधिकरण में यहाँ पर, यानी कि अधिकरण कारक में आता है, मैं यहाँ पर कारक चिन्ह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो किस वाक्य में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस क्रिया या क्रिया किस प्रकार की है, तो यहां पर जो होगी वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। आकाश में कौन उड़ रहा है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आंसर आ गया, तो यहां पर आपका सकर्मक क्रिया होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये अली के अनेकार्थी शब्द हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है, तो आपका जो सही आंसर होगा जागृत, गलत लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आधा सा और आधा ता दोनों ही आधे आते हैं, कौन सा शब्द तद्भव तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव होगा। आंख, नयन, नेत्र, दृग, तो देखो आराम से पहचान सकते हैं, आंख जो है वो एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। देशज शब्द का चयन कीजिए, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुए, जैसे लोटा एक देशज शब्द है, समझ रहे, खिड़की एक देशज शब्द है, तो बताइए। तो डिबरी, ये भी एक देशज शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द होगा निर्मम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो किस अन्न का प्रयोग करते हैं तिलक लगाने में आप लोग, अछत, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेक युगों से चले आने वाले, इस वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अनेक युगों से चले आने वाले को आप क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम सनातन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको रस पहचानना है। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदन एवं ब्राह्मण उठावो, काचे घट जिमी डोरी, डारो फोरी, सकौ मोरी मूसक जिमु तोरी, तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वीर रस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको वही रस बताना है, तो यहाँ पर आपका विरलंबन श्रृंगार रस होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो रसों से आप स्थायी भाव याद कर लोगे, काम हो जाएगा आपका, इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, कई बार आपको बता चुका हूँ, जब भी ये आते हैं तो आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, छंद के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मात्राएं आने चाहिए। अब इसमें चौपाई छंद है, तो यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसमें भी आपको वही छंद अलंकार बताना है इसमें। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो कमल नयन में आपका कौन सा, कमल के समान नयन, तो रूप का वर्णन हो रहा, इसलिए आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। काली पंक्ति में अलंकार बताना है कि काली पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो काली पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर रचिता के नाम बताना है। राम लला नेहछू, ये रचना किसकी है, तो ये जो रचना है ना ये तुलसीदास की रचना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
जयद्रथ वध ये किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये किसकी हो जाएगी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनाम दास का पोथा ये किसकी रचना है? ये जो आपकी रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी बताओ। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है 38 में। जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 39 और 40 में क्या करना है देखो। हमारे समीप इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं है। जल्दी बताओ। हमारे समीप। तो अब देखो पहले ही हमारे पास होगा। समीप तो जो बिल्कुल पास में कोई चीज रखी होगी उसमें समीप और पास का जो यूज है वो अलग अलग सेंटेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका समीप नहीं आएगा, पहले ही पार्ट में गलती है। और क्वेश्चन नंबर 40 में जिस पार्ट में गलती है आप उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हो गए आपके 35 क्वेश्चन, वो भी हिंदी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो मुहिम के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।